इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादि मान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप स्मृत में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूनलाइट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोग सभी यात्रा कर रहे हो और जीवन ही एक यात्रा है। बस ये आप पर निर्भर है कि आप उसको हंसकर जीते हो या घुट घुट के जीते हो। फिर दूसरी बात, जीवन कोई सपाट मैदान तो नहीं। गाड़ी आप लोग लेकर आए, जैसा अभी पंपी भाई बता रहे थे कि रेल कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, हमने दूसरी गाड़ी ढूंढ ली, यात्रा तो करेंगे। अच्छे कार्यों में आपको बता दें, गुरुकुल के बच्चे भी छोटे बाबा और बड़े बाबा की यात्रा के लिए जा रहे थे और आज ही रात की टिकट है 150 टिकट, लेकिन आज रात में 1 महीने के लिए ट्रेन कैंसिल हुई। कल हमारे पास में जब बात आई, मगर ट्रेन कैंसिल हुई है, यात्रा कैंसिल नहीं। ट्रेन कैंसिल हुई है, कोई बात नहीं, इनको 10 जगह सामान उठाना और रखना पड़ता, इनके लिए भी जैसे आपने व्यवस्था बना ली वैसे इनकी व्यवस्था बन गई और आगे अपना आप ही वह यात्रा सुचारू रूप से हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी अपना आप ही संकेत कर देते हैं कि कौन से बच्चों के लिए कौन सी यात्रा सही रहेगी। और अभी जैसा बताया, वरदा और मिल गया, पूज्य सागर जी के चरणों का अभिवंदन करने का, वंदन करने का यह सुअवसर। तो बात है यात्रा की, और उस यात्रा में बहुत सारी घाटियां भी आती है, बहुत सारे मोड़ भी आते हैं, तो ये डेंजर जोन कहलाते हैं। समझ में आया? तो आज आपके सामने हम भी जीवन के डेंजर जोन की बात करना चाहते हैं। क्या है जीवन के डेंजर जोन? बस उन्हें अपन समझ लें तो अपनी यात्रा बहुत अच्छे से हो सकती है। और वो डेंजर जोन है 4। सबसे पहला डेंजर जोन आवेश, दूसरा है अहंकार, तीसरा है आसक्ति और चौथा है अपेक्षा। चारों ए पर हैं, याद रखने में सुविधा हो जाएगी आप लोगों के लिए। पहला है आवेश, दूसरा अहंकार, तीसरा आसक्ति और चौथा है अपेक्षा। बस इन 4 को यदि हम समझ लें तो जीवन के इस डेंजर जोन से अपनी गाड़ी को अच्छे से यात्रा करते हुए गंतव्य तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। यदि आप अपनी यात्रा को मुक्ति रूपी उस स्टेशन तक पहुंचाना चाहते हो तो इन 4 को समझना अनिवार्य है। आवेश, हमें आवेश क्यों आता है? उसके 4 कारण हैं। मनोनुकूल न हो, अच्छे से अच्छा, जैसा अभी बताया गया पूर्व में पंपी भाई ने, कि हम कितनी भी व्यवस्था बना लें लेकिन
सबके मनोनुकूल नहीं हो सकता। और फिर हमारे गुरुजी कहते हैं लिख लो, आप भी जाने वाले भी गुरुकुल वाले जा रहे हैं और वो यहाँ आए हैं दोनों, कि यात्रा का कष्ट कहा नहीं जाता, सहा जाता है। और क्या बोलते हैं वो बता दूं गुरुजी, वो कहते हैं परदेश में तो, मारवाड़ी में बोल रहा हूं थोड़ा सा, परदेश में तो नरेश ने भी क्लेश ही उठानो पड़े। मतलब राजा भी यदि परदेश में है तो उसको भी क्लेश, जितनी सुख सुविधा उसको राजमहल में मिलती है उतनी उसको परदेश में यानी बाहर तीर्थ यात्रा में नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से परदेश में तो नरेश को भी क्लेश ही उठाना पड़ता है ये यात्रा। तो सबसे पहला मनोनुकूल न हो तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा हम भी करते हैं, लेकिन कैसा करें? पानी की तरह, इधर हुआ उधर मिटा दो, किसी से कोई नहीं। हाँ, अभी तो क्षमावाणी, क्षमा धर्म खूब सुना है आपने प्रवचन, ज़्यादा नहीं हम भी बोल रहे। समय आपके पास तो है ही नहीं और हमारे पास रहता ही नहीं है। हम तो आप लोग बोले तो भैया पहाड़ से उतर के चलो भैया, थोड़ी देर पहले चलते हैं, क्या हो गया इसमें अपना? तो नहीं तो पहाड़ पे बड़ा आनंद की यात्रा, वहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। और कुछ भी मत करो और केवल आराम से आहार लेने आओ। पुराने महाराज तो ऐसे ही होते थे। तो इसी प्रकार से, लेकिन आज ये है पारसनाथ यात्रा संघ आया है तो जरूर कुछ तो लेके जाएगा, ऐसी भावना के साथ में वहां से आए। तो आवेश मनोनुकूल न हो। फिर दूसरा है प्रतिकूल वचन, प्रतिकूल प्रसंग यदि घटित होता है तो उससे हम प्रभावित हो जाएं। आप देखिए, प्रतिकूल वचन और प्रतिकूल प्रसंग घटे इससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन हम उसको उससे प्रभावित हों तब हमें आवेश आता है। कोई मान लीजिए कन्नड़ में अभी आपको गाली दे, आप प्रभावित होंगे? महाराज आती ही नहीं है, क्या करें? वो तो ऐसा है जैसे लोटे के अंदर कंकड़ डाल के बजा रहा है। समझ में आ रहा है? कोई आपको तेलुगु में कुछ भी बोले आपको गुस्सा आएगा? क्यों नहीं आएगा? महाराज अब हम ठेठ बुंदेलखंडी है ना, और काम को यानी वो सब यानी समझ में, हमको तो सीधी सीधी बुंदेलखंडी भाषा समझ में आते, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं रहते। तो ऐसी बात के अंदर इस प्रकार से, अच्छा आप यदि बताओ सो रहे हो और कोई आपको कुछ भी गालियां बट रहा है तो आप गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। बस जब कभी भी आवेश की बात आए, ये मान के चलो भैया हम सो रहे थे, हमको समझ में ही नहीं आ रही ये क्या बोल रहा है। इस प्रकार से मनोनुकूल न हो, प्रतिकूल प्रसंग हो, प्रतिकूल वचन हो और दुर्वचन कोई कहे तो हमें आवेश आता है। इस आवेश के लिए आप गाड़ी चला रहे हो, अभी गाड़ी लेके आए हो, बसें लेके आए हो, तो आप लोग सिटी में घुसना पसंद करते हो या बाईपास जाना पसंद करते हो? बोलो। देखो सब एक साथ बोल रहे हैं, बाईपास जाना पसंद करते हैं महाराज। तो आज आपको हम 4 बाईपास दे रहे हैं। आवेश ना आए उसके लिए 4 प्रकार के बाईपास लेकर जाओ यहां से। सबसे पहला बाईपास सकारात्मक सोचें। पहला बाईपास क्या है? सकारात्मक सोचें। किसी ने आपको कुछ कह दिया, यहां पर 50 साल से ज्यादा उम्र वाले ज्यादा हैं। कल रात में पाटनी जी बोले महाराज कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा, खाली 1-2 आदमी चढ़ेंगे। मैं पाटनी जी ये बुंदेलखंडी है, आपकी तरह यहाँ महाराष्ट्र वाले नहीं, ये सब चढ़ेंगे पहाड़ के ऊपर। आप खाली उनको इतना सा बोल दो, थोड़ी सी सीढ़ियां हैं और बस बाबा पारसनाथ बुला रहे हैं। और यात्रा का नाम ही संयोग से पारसनाथ यात्रा संघ है, तो फिर पारसनाथ के दर्शन हम कैसे छोड़ सकते हैं? पारसनाथ कितनी भी ऊंचाई पर हो हम चढ़ेंगे और चढ़कर सब दर्शन करेंगे। पहले सबसे पहले वही बुजुर्ग लोग आए जिनके नाम अभी पंपी भैया पुकार रहे थे। 82 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर्स ओल्ड, वो पहले पहुंचे।
और जवान लोग व्यवस्था बनाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बाद में पहुंचे। इस प्रकार से तो सकारात्मक सोचे, उसने मुझे कुछ बोला ही तो है, मारा तो नहीं, समझ में आया, और कुछ लूटा तो नहीं, ठसोटा तो नहीं। इस प्रकार से यदि सकारात्मक सोचेंगे कभी आवेश नहीं आएगा। दूसरा, अपनी भलाई देखें, हित देखें। किसी ने कुछ बोला, आप ये बताओ, कोई आपकी दुकान पर ग्राहक आता है और वो आप अरे बहुत लूट रहे हो आप आप गुस्सा होते हो क्या? तुम्हारी दुकान में कच्छू नहीं, कच्छू है ही नहीं, आप गुस्सा होते हो क्या? क्यों? आप बोलते हो नहीं नहीं कल नया स्टॉक आने वाला है, आप कल आइए। तो ये कहाँ से सीख के आए? माँ के पेट से सीख के आ गए। बोलो, ये कोई उपदेश में नहीं सीखा? नहीं, हम कुछ भी महाराज थोड़ा भी जवाब देंगे ना तो ग्राहक नाराज हो जाएगा। ग्राहक नाराज होने का तो सोचते हो, अपना जीवन खराब हो जाएगा ये नहीं सोचते हो। इसलिए दूसरा है पहला सकारात्मक सोचें और अपनी भलाई देखें। तीसरा है आध्यात्मिक दृष्टि रखें। भैया अकाउंट क्लियर हुआ, किसी ने 2 बात बोल दी, पुराना लेन देन था छूट गया, काय के लिए ब्याज समेत देना पड़ेगा नहीं तो। इस प्रकार से अपना सोचें जो। और दूसरा, वो जो कह रहा है वो मैं हूं क्या? उसने मुझे गधा बोला तो गधा है क्या? जब हूं नहीं तो गुस्सा होने की क्या जरूरत? और यदि है दूसरा जो मैं हूं, मान लीजिए मैं भला आदमी हूं, तो वो ऐसा बोल नहीं रहा तो उसकी तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत? उसको देखो ही मत। और चौथा है स्वभाव को याद रखो, यह उसका ऐसा स्वभाव है। बड़े बुजुर्ग हैं भैया बोलते ही हैं, अब चलो छोटी बहू है कुछ भी बोल रही है, भैया स्वभाव है, स्वभाव। एक बार ऐसा हुआ, एक लेडीज जो है वो अपने पति से परेशान थी और पति उसको कुछ भी उलूल जुलूल बोल देता था। अब वो बहुत परेशान, 27 साल हो गए थे ब्याह को, शादी को। अब लेकिन अब नहीं सहा जाता, अब तो बिल्कुल गले तक आ गया, अब बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसको समझाया गया, ये बताओ तुम्हारी नज़र में वो पागल रहता है, वो कुछ भी उलूल जुलूल बोलता है तो उसकी बात पर ध्यान देते हो? बोले नहीं, उसकी बात पे ध्यान। तो बस ऐसा समझ लो, जब पत्नी के ऊपर जब वो तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, समझ लो सटिया गया, पागल हो गया, उसका दिमाग अभी ठिकाने नहीं है। और वैसे ही बता दूं, जो पत्नी के ऊपर यदि उलूल जुलूल बात कर रहा है और बोल रहा है तो दिमाग तो पागल है ही उसका, समझ आ रहा है? लेकिन बोल नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कहाँ पे आप लोग बोले महाराज ने बोला था तुम तो पागल हो, तो वो 2-4 और हो जाएगा आगे। उसका स्वभाव मान लो, जाका जैसा स्वभाव जो जासी जीव से। इस प्रकार से 4 बात याद रखना, सकारात्मक सोचें, अपनी भलाई देखें, आध्यात्मिक दृष्टि रखें और स्वभाव मान लें। अब मान लीजिए यदि गाड़ी आपने टाउन में घुसाई थी, बाईपास से ले जाना था, ये 4 बाईपास था, आपने बाईपास को नहीं उपयोग किया और शहर में घुसा दी, रूट मालूम नहीं था, गूगल के ऊपर देख के चल रहे थे और गूगल वाले ने वो रास्ता बता दिया जो शहर के अंदर से जाता था। अब क्या करें? अपना माथा मत फोड़ो, हम आपको 4 और दे रहे हैं। यदि टाउन में घुसा दो अपनी गाड़ी तो ये 4 बात याद रख लेना। सबसे पहला, स्पीड पर नियंत्रण रखें, मतलब अपना विवेक जागृत करें। आप अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखेंगे तो आप टाउन में जाने के बाद में भी एक्सीडेंट से बच जाएंगे और तुरंत निकल जाएंगे। अन्यथा कहाँ घुसा देंगे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है तो आपको पता ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कंट्रोल ऑफ द स्पीड, आप अपनी गति को नियंत्रण करें, विवेक जागृत कर लें। दूसरा, हॉर्न बजाएं। अब टाउन में घुसी गई है, बाईपास का उपयोग नहीं किया तो भैया हॉर्न बजाओ। हॉर्न क्या है? सेल्फ मोटिवेशन दे या आत्म अनुशासन, अपने अंदर में आत्मा अनुशासन का हॉर्न बजाते रहे। आप लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है।
सामने वाला कितना भी उपन जाओ, लेकिन मैं नहीं उपनूंगा। एक बात और बता दें कि मुझे कोई कुछ भी नहीं कहे, ये संभव नहीं। मुझे कोई कुछ भी न कहे, ये संभव नहीं। जहां 4 बर्तन होते हैं भिड़ते ही हैं, क्यों भिड़ते, इतनी आवाज आती है। तो मुझे कोई कुछ भी न कहे, ये संभव नहीं, लेकिन मेरा दिल न खोले, ये तो संभव है। मेरा दिल न खोले, कोई कुछ भी न बोले, ये संभव नहीं, लेकिन मेरा दिल न डोले, बस ये संभव है। वही बात मैं आपको बता रहा हूं। 4 बाईपास दे दिए, टाउनशिप में घुसा दिया, तो 4 आपको और मंत्र दे रहा हूं। पहला मंत्र था स्पीड को नियंत्रण करें, दूसरा मंत्र था आप हॉर्न बजाएं, और तीसरा है वेट करें। वेट करें। अब जाम लग गया, जाम में फंस गए, तो वेट करें। इसका मतलब है धैर्य रखें, धीरज रखें, तुरंत प्रतिक्रिया न करें। लेकिन हम तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं, यही हमारी एक नादानी कहलाती है। प्रतिक्रिया तुरंत न करें, प्रतिक्रिया से बचें। जितनी प्रतिक्रिया, हम तो एक्शन के पहले रिएक्शन होता है। उसने, सामने वाले ने एक्शन किया नहीं और हमने तुरंत जवाब, इससे अशांति ही मूल होगी। और चौथा है, आप किसी ने मान लीजिए ठोक ही दिया, यदि जाम में फंस गए और जाम में अब इधर उधर से टूटी जाती गाड़ी, तो किसी ने ठोक दिया, चिंता मत करो, इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाना, इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाना, आपको क्लेम पूरा मिल जाएगा। बस यही है, तत्व ज्ञान का इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए। यदि तत्व ज्ञान का आपने उपयोग कर लिया, तो गाड़ी टूटने के बाद में भी आप क्या करेंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे, तुरंत आवेश में नहीं आएंगे, आप तुरंत शांत हो जाएंगे। भैया चलो ठीक है, अपन को जितना है उतना क्लेम मिल जाएगा। भगवान महावीर स्वामी यही कहते हैं कि अपना इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाकर यह काम कर सकते हैं। तो आवेश, अहंकार, आसक्ति और आवेश, आपका समय तो पूरा हो गया है, लेकिन एक ही पॉइंट हुआ है, इसलिए आवेश के ऊपर ही सबसे ज्यादा, जहां आवेश क्यों आता है, जहां अहंकार है वहां आवेश आता है। इसलिए अहंकार को, अभी आप लोगों ने उत्तम माधव धर्म के धन बहुत कुछ सुना कि अहंकार के खूंटी पर ही अशांति टंगती है, इसलिए अहंकार से बचो। और आसक्ति, जो आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। इसलिए आसक्ति से बचें, ये भी डेंजर जोन है, फिर कभी बात करेंगे। और अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखो ही मत। अपेक्षा की उपेक्षा होने पर ही हमारे भीतर में अशांति उत्पन्न होती है। हम किसी से अपेक्षा रखे ही नहीं, जैसा बना वैसा ले लिया, जहां रख दिया वहां बैठ गए, तो कोई अपेक्षा नहीं, नहीं मुझे तो एसी कमरा ही मिलना चाहिए। अब वो नहीं मिलता, तब जाकर हमारी बात वहाँ हमें अशांति होती है। इसलिए अपने आप में रहना चाहते हो तो इन 4 डेंजर जोन को लेकर जाओ, जिनसे बचना है। आवेश, अहंकार, आसक्ति और अपेक्षा। आचार्य श्री जी के हाइकू के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आचार्य श्री जी इन डेंजर जोन के बारे में एक बहुत अच्छा हाइकू दिए हैं, और वो हाइकू है, आपे में न हो, आपे में न हो तभी तो अस्वस्थ हो। बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा होगा, सिर में दर्द भी होगा, पेट में भी दर्द होगा, है ना? तो अस्वस्थता का कारण क्या? आपे में न हो तभी तो अस्वस्थ हो। अब तो आओ, अब तो आओ। कहां? आपे में। बस ऐसे आसक्ति, ऐसे अहंकार, ऐसे आवेश और ऐसे अपेक्षा, इन सब को हटा दो और आपे में आ जाओ। बस आप स्वस्थ हो जाओगे, सभी लोग स्वस्थ हों, इसी भावना के साथ में
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो यहाँ पर हिंसक आएंगे तो आएंगे। जो साथ वाला था उनको बहुत डर लगा, जो उनके साथ पंडित थे उनका जो नाम था एकगप्प पंडित, उन्हें बहुत डर लगा। महाराज जी को कोई डर नहीं था, पर पंडित जी बहुत भयभीत हो गए कि यहाँ आते ही हैं शेर, क्योंकि यहाँ पर जो है तालाब है और अपन तालाब के पास रुके हैं तो शेर तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो। उन्होंने जो भी मंत्र किया, जो भी नमोकार मंत्र का उच्चारण किया और एक लकीर खींच दी। बोले आप कुछ नहीं करना है, आपको इस लकीर के अंदर रहना है। ये जो मैं खींच रहा हूँ रेखा, इसके अंदर रहना है। ये रेखा खींच दिएगी, एकदम सत्य घटना है ये। तो रेखा खींची, महाराज जी अंदर बाजू में, और वह भी यही रात्रि में शेर आया, लेकिन वो जो रेखा थी उस रेखा को वो पार दहाड़ता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन जैसे ही रेखा के पास आता था रेखा के अंदर वो आ नहीं पाता था। ये उनके त्याग, ये उनके तपस्या का प्रभाव था। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि उनके तप से तो अनेक लोगों को भी कल्याण हुआ है। एक और बताता हूँ उनके तप का प्रभाव आपके बीच में, कि एक मुख व्यक्ति जिसकी वाणी चली गई थी, वाणी कैसे गई वो तो नहीं मालूम, बहुत स्वाध्यायशील व्यक्तित्व था वो, और स्वाध्याय में लीन तो रहता था, पर योग संयोग की बात है कि वाणी चली गई और वो गूंगे हो गए। जब वो गूंगे हो गए तो कहते हैं वो नीमसिर गांव है कोल्हापुर के पास, वहाँ के रहने वाले थे। 35 वर्ष की उनकी उम्र थी। अन्नप्पा नाम से उनको जाना जाता था। तो अब सब लोगों ने बोला अब एक ही उपाय है कि अब इनकी जो वाणी चली गई है, अब आचार्य शांति सागर जी के पास चलते हैं, हो सकता है उनके कुछ प्रभाव से इनकी वाणी वापस आ जाए। सब लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति से वहाँ पहुँचे महाराज जी के पास, और महाराज जी को सब बताया। तो महाराज जी पूर्व से जानते थे, अरे ये तो बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति, बोलो नमो रिहंताणम, बोलो नमो सिद्धाणम। तो जैसे ऐसा बोला, उनके बोलते ही वो नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलने लगा। सब लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया, बोलने लगा। 2 दिन वहाँ रहा, वाणी उनकी बोलने लगे, और जब वापस घर गए तो वापस वाणी खत्म। वहाँ घर जाते ही जो है वो बोलना वापस बंद हो गया। जब वो बोलना वहाँ पर चुप हो गए, वाणी बंद हो गई, तो सब लोगों ने कहा 2 दिन क्यों रुक के आए, लंबे दिन रुक के आना। फिर वहाँ वापस पहुँचे, फिर वापस वहाँ महाराज जी के चरणों में पहुँचे, और वापस फिर वहाँ पर वाणी प्रारंभ हो गई, बोलना चालू हो गया। ये सब देखकर फिर आश्चर्यचकित लोग, फिर वहाँ 15 से 20-25 दिन वो वहीं रुके, महाराज जी के पास रुके, उनके सानिध्य का लाभ हुआ। सुबह शाम स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में अपनी बात रखी, और फिर लगातार रहे। 20 दिन के बाद वो फिर वापस घर गए तो उनकी वाणी बरकरार रही, वाणी वापस लौटी नहीं, कि ऐसा नहीं कि वापस वो वैसे हो गए। तो ये सब प्रभाव उनके थे। एक और बता देता हूँ उनके प्रभाव। एक जो जिनदास जी ब्रह्मचारी थे, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे त्यागी वृत्ति हो चाहे कुछ भी हो। तो उन ब्रह्मचारी जी को सफ़ेद दाग हो गया, सफ़ेद दाग बढ़ने लगा। तब सफ़ेद दाग बढ़ने लगा तो सब चीज़ों से वो वंचित हो गए, अभिषेक से, पूजन से, क्योंकि वो बीमारी ऐसी होती है कि वंचित किया। तो वो इतने डिप्रेशन में हो गए, तो उन्होंने एक ही विचार किया कि अब मुझे क्या करना है, आत्महत्या करना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। जब बहुत इस प्रकार से प्रभावित हुए तो शांति सागर जी महाराज जी के पास अपने मन की दुख की बात बोली और सब बताया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत हतोत्साहित हो चुका हूँ। तो महाराज जी ने एक ही बात बोला, बोले सुनो ध्यान से, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है। बोले हाँ ठीक बोलिए। बोले दिन में 3 बार एक ही भाव स्त्रोत का पाठ करना है, सुबह, दोपहर को और शाम को, तीनों टाइम एक ही भाव स्त्रोत का बहुत भक्ति से, शुद्धि के साथ उच्चारण करना। बिल्कुल भगवान के समक्ष बैठ सको तो 3 लोक के नाथ के समक्ष बैठना, क्योंकि भगवान के समक्ष बैठकर किया जाने वाला पाठ बहुत प्रभावकारी होता है। एक माला आप यहाँ फेरो और एक भगवान के सामने फेरो, करोड़ों गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने बताया, बोले ठीक है। 2 ही हफ्ते हुए थे कि धीरे 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 करके उनका वो जो सफ़ेद दाग था वो पूरा चला गया। तो 2-2.5 मतलब ये कहना चाहिए महीना भर मान लीजिए आप, पूरे दाग वो चला गया। लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा दाग जो था वो बाकी था। अब उतना दाग था तो वो अपनी पूजा आराधना नहीं कर पा रहे थे। तो पहुँचे, बोले आचार्य श्री जी आपने कहा था सब तो ठीक हो गया, लेकिन ये दाग ठीक नहीं हो रहा है। बोले इधर आ। उन्होंने हाथ रखा, वो दाग भी साफ हो गया, वो दाग, पूरा दाग चला गया। हाथ रखते ही, उत्ते से हाथ रखने से वो सफ़ेद दाग जो था वो पूरा का पूरा
चला गया। ऐसी उनमें अपार शक्ति थी, ऐसी उनमें भक्ति भी थी और पूरा विश्वास भी था कि हम करेंगे तो होगा। हमारे पास विश्वास नहीं है इसलिए चमत्कार नहीं है, तो विश्वास रखेंगे। क्योंकि आचार्य श्री जी, यही वाली बात बोल रहा हूँ, आचार्य श्री जी को पूरे दुनिया कह सकता हूँ, दुनिया कि बड़े बाबा को मत हटाओ। बड़े बाबा को अगर आपने हटाया और कुछ हो गया तो पूरी उंगली आप पर उठेगी। सब लोग शंकित थे, मतलब ये मान के चलना, श्रावक तो छोड़ो, साधुओं को भी इस बात में बहुत विकल्प था कि बड़े बाबा यहाँ से वहाँ हुए। बड़े बाबा मतलब समझ रहे कौन? कुंडलपुर के बड़े बाबा यहाँ से वहाँ हुए तो क्या होगा। हमारी दीक्षा हुई थी, बीना बारह का प्रथम चातुर्मास था और प्रथम चातुर्मास में आचार्य श्री जी ने दिन में 3 बार स्वयंभू पाठ का नियम लिया। एक बार पढ़ते थे सुबह, इस भाव को लेकर, सिर्फ इस भाव को लेकर कि बड़े बाबा निर्विघ्न हवा में तैरते हुए जाने चाहिए और वहाँ आसन पर बैठ जाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिन में 3 बार जो है क्या करूँगा, स्वयंभू का पाठ करूँगा। उन्होंने दिन में 3 बार स्वयंभू का पाठ किया था और आप पता कर लेना कैसे हवा में बड़े बाबा गए थे। वो स्वयंभू पाठ, वो उनकी भक्ति थी कि उनकी भक्ति से वो बड़े बाबा जाकर बैठ गए थे। ऐसी भक्ति करेंगे हम श्रद्धा और विश्वास के साथ तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए को सब कुछ मिलता चला जाएगा, मिलेगा ही ऐसा। और एक और व्यक्तित्व थे मुनि पाये सागर जी, जो उनके जीवन से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए चैलेंज था। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनने कौन से पाप नहीं किए, उनको पाप सागर बोलते थे। उनने पाये सागर नाम दिया, कहते थे पाप सागर है। हर प्रकार का पाप उनने अपने जीवन में किया है। जब वो उनके गांव कोंडूर में पहुंचे, वो दूर से ऐसा हाथ जोड़ रहे थे। उनका कहना, मैंने हाथ इसलिए जोड़े, सब लोग जोड़ रहे इसलिए, मेरी श्रद्धा नहीं थी, मेरे भाव नहीं थे, पर किसी ने मेरे विषय में बता दिया ये ऐसा ऐसा है। उन्होंने हमारे पर दृष्टि डाली और मुस्कुराया और बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने धर्म का स्वरूप समझाया। ऐसा प्रभावित हुआ कि धीरे धीरे उनके ही साथ रहने लगा, उनसे ही आगे दीक्षा की बात करी। जब मुझे दीक्षा दी जा रही थी, सब लोगों का निषेध था कि ये पापी को क्यों दीक्षा दे रहे हो, ये क्या करेगा। और चंद्र सागर जी महाराज जी संग में थे, उनने तो बहुत मना किया था कि जो प्रतिमाओं का स्वरूप भी अभी जानता नहीं, कुछ याद नहीं, उसको आप दे रहे हो। पर महाराज जी को बहुत विश्वास था और उन्होंने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उनका तक कहते हैं ऐसे तपस्वी साधक बने पाये सागर जी कि पूरे संघ में सबसे कठोर साधना किए तो पाये सागर जी ने की थी। कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन महाराज जी पहचान गए थे कि ये साधक है, ये आगे बढ़ सकता है, ये भव्य जीव है। इस प्रकार की भव्यता को जानने वाले वो थे। और आपसे और बात करें, सन 1947 जो मतलब आपको आज के दिन की बात बता रहा हूँ, योग संयोग की बात है कि आज का जो दिन है आपका कौन सा, 17 सितंबर है ना, क्या है आपका 17 सितंबर को? मराठवाड़ा मोती समाज। बहुत अच्छा। तो इस विषय में बता रहा हूँ आपको मैं कि कैसे वो भविष्य के ज्ञाता थे, भविष्य की बात को भी वो किस प्रकार से बताते थे, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। तो वहाँ पर जब बात चल रही थी और वो ये बोल रहे थे कि रजाकर लोग बहुत दुष्ट हैं, बहुत पापी हैं, लेकिन इन रजाकर लोगों का अब ज़्यादा दिन साम्राज्य नहीं चलेगा, अब इनका साम्राज्य ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बात वर्षायुग सोलापुर में चल रहा था उनका, उस समय उन्होंने सबके बीच में करी थी कि ये जो मराठवाड़ा पर अत्याचार कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, चिंता मत करो, 3-4 दिन में इनका अंत हो जाएगा। बोले 3-4 दिन में इनका अंत हो जाएगा। और हुआ भी ये, कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अपनी पूरी सेना के साथ आए और वो जो है वहाँ पर जो जिनके मराठवाड़ा जिनके कब्जे में था उनके साथ वाद विवाद और युद्ध हुआ और युद्ध में जीते और इस मराठवाड़ा को आज के दिन आज़ाद कराया। और वो उन्होंने 4 दिन पहले बता दिया था कि ज़्यादा अवधि नहीं है, 3-4 दिन में सब वो अपने आप घुटने टेक देंगे। और हुआ भी वही, उन्होंने सबने घुटने भी टेक दिए। इस प्रकार से उनसे एक बार पूछा पंडित सुमेर चंद जी ने कि आप ये बताइए आपका प्रिय ग्रंथ कौन सा है, आपका प्रिय ग्रंथ कौन सा है। तो बोले मैं बचपन से ही 15-16 वर्ष की उम्र से ही समय सार को, आत्मानुशासन को और रत्नाकंड सभाचार को हिंदी में ही पढ़ता था। समय सार को बहुत पढ़ा, रत्नाकंड सभाचार की हिंदी की टीका भी मैंने बहुत पढ़ी। लेकिन अगर मुझसे कहो प्रिय ग्रंथ कौन सा, तो मेरा प्रिय ग्रंथ है आत्मानुशासन।
बोले इस शरीर पर पूरा अधिकार उस आत्मानुशासन का है, उसकी एक एक कारिकाएं ऐसी हैगी जिसको देखकर और जिसको पढ़कर मैंने जीवन को अनुशासित किया है। इसलिए मैं आत्मानुशासन ग्रंथ को बहुत मानता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ और अपने जीवन में उतारता हूँ। आज मतलब कल पढ़ा तो हमने कहा अब हम भी इस आत्मानुशासन ग्रंथ को देखेंगे कि उसमें क्या पढ़ा तो है, पर इस दृष्टि से नहीं पढ़ा कि आचार्य शांति सागर जी का फेवरेट, किसी का फेवरेट ग्रंथ होता ना, मेरा कर्म कैसे करे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत बार पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और सबको सुनाता भी हूँ। तो ऐसे ही महाराज जी का आत्मानुशासन ग्रंथ है, उस आत्मानुशासन ग्रंथ को उन्होंने बहुत अच्छा माना है। तो आत्मानुशासन ग्रंथ मैं भी कहूँगा कि आज वास्तविकता में आप चाहते हैं संलेखना दिवस मनाना और समाधि दिवस मनाना, तो उनका जो फेवरेट ग्रंथ आत्मानुशासन था उसको आप कम से कम एक बार तो देखना कि कैसा है और क्या है, क्यों उन्होंने पसंद किया, क्या उसमें मतलब खासियत थी, खूबी थी कि उन्होंने पसंद किया। आप लोग भी उसको सुने, देखें और पढ़ें तो बहुत अच्छी बात होगी। और आपको अब बात थी आ रही है अंत में संलेखना की। संलेखना के पहले और 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने जीवन में काम किए, इस प्रकार से उन्होंने काम किए कि वो छोटे बच्चों से भी सीखते थे। छोटा बच्चा भी अगर कुछ है तो उनसे भी सीखते थे। एक बार एक बालिका से उन्होंने पूछा तू किसकी बालिका है, तो कुछ नहीं बोली। तेरी माँ की बालिका है, पिता की बालिका है, वो कुछ नहीं बोली। तो उसका समय सार में उत्तर था, उसने कहा मैं स्वयं की बालिका हूँ, मैं किसी की बालिका नहीं हूँ। तब ये उत्तर दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसने बोले ये पुरस्कार के योग्य बालिका है, इसने समय सार को मुझे बताया, मुझे रास्ता बता दिया, ये किसी की बालिका नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों से भी सीखते थे, ऐसा नहीं है। और बच्चों के प्रति विशेष स्नेह था। जब कोल्हापुर में पंचकल्याणक चल रहा था, उस पंचकल्याणक कोल्हापुर के उस पंचकल्याणक में दीवान बहादुर लड्ढे जी जो कि कोल्हापुर महाराज के वित्त मंत्री थे और एक महाराष्ट्र के और दक्षिण के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। तो वो कभी भी अपनी बात नहीं करते थे, कभी कोई बड़े व्यक्तित्व आते थे तो हमेशा समाज कल्याण की बात करते थे। तो उन्होंने कहा आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हो, लेकिन जो एक कुप्रथा चल रही है उसको आपको निकालना है। बोले क्या, आप बोलो। बोले आपके उनसे कोल्हापुर के जो महाराज उनसे इतना अच्छा संबंध है, तो आपको इतना ही मेरा निवेदन वहाँ तक पहुँचा दो कि जो बाल विवाह है उसका प्रतिबंध का कानून लग जाए। क्योंकि बाल विवाह होता है और उसके बाद विधवा हो जाती हैं वो बहनें माताएं, तो बोले ये आपको बंद कराना चाहिए। तब वो गए और जाने के बाद उन्होंने उस बाल विवाह कानून का वहाँ बात रखी कि महाराज जी की ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने तुरंत वहाँ से मिलकर वो बाल विवाह प्रतिबंध कानून महाराज जी के आशीर्वाद से ही निकला है और महाराज जी के आशीर्वाद से ही वहाँ पर लागू हुआ है। तो उसके पहले ये विवाह कैसा होता था, ऐसा सुनते हैं 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 12 वर्ष ऐसी की उम्र 10 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था। तो उसके उन्हीं की उसमें प्रेरणा थी, उसी में विवाह। और कहते हैं जीवन में उन्होंने उपवास और तपस्या तो ऐसी करी, सीखने योग्य हम तो सोच नहीं सकते। ऐसा ऐसा उन्होंने उपवास किया। 30-24 के 720 उपवास किए, चारित शुद्धि के 12-34 उपवास कर लिए। 16 कारण, बहन बैठी एक बोक्ता वाली, 16 कारण 16 बार किए। 16 कारण 16। एक छोटी सी बहन है हमारे बीच में बोक्ता, जिनका प्रथम कलश रखा है। वो बहन जो है अभी उम्र होगी 20-22 साल, उसका खड़े हो जाए 16 कारण चल रहे हैं उसके। तालियां बजा दो छोटी सी बहन के लिए। 16 कारण चल रहे हैं उसके। तो शांति सागर जी ने 16 कारण 16 साल तक लगातार एक आहार एक उपवास के साथ उन्होंने किए। सीन निष्कृत, कल हमारे सर अध्यापक महोदय पूछ रहे थे, बहुत कठिन होता है वो सीन निष्कृत। एक आहार, फिर 2 उपवास, 2 फिर उसके बाद फिर 3 उपवास, फिर 3 उपवास के बाद फिर एक आहार 4 उपवास, फिर 4 आहार के 4 उपवास के बाद एक आहार 5 उपवास, 6 उपवास, एक आहार 7 उपवास, 8 उपवास, 9 उपवास, 10 उपवास, 11 उपवास, 12 उपवास, 13 उपवास, एक आहार होगा बीच में, समय ज़्यादा लगा इसलिए नहीं बता रहा। 14 उपवास, 15 उपवास, फिर उसके बाद वापस क्रम से आओ। ऐसा सीन निष्कृत व्रत जो है उन्होंने किया। हमारे चंद्रप्रभु सागर जी महाराज उन्होंने तो 2 बार किया। तो ऐसा इस प्रकार से निष्कृत व्रत भी उन्होंने अपने जीवन में किया। अष्टानिका व्रत भी किया, 10 लक्षण व्रत भी किया, कौल चंद्र ग्रहण एक व्रत होता है उसको भी किया, करम दहन के व्रत भी किए, शुद्ध पंचमी के व्रत भी किए और गणधर के 1452 व्रत वो कर रहे थे, उसमें 200 उपवास कर पाए और उसके बाद
जो है उनकी उसी उपवास के कोर्स में उनकी सल्लेखना हुईगी, उसमें उसी में उनका वो हुआ है। यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि वो हमेशा अध्यात्म पर भी बहुत जोर देते थे। उन विशालमती माता जी उनके पास पहुंची, आप बार बार बोलते आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, करे कैसे? बोले महिलाओं को तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने एक लाइन बोली, वो आप लोग समझ सकते हैं, महाराष्ट्रीयन है, मराठी में, गप बसाला सीखा, ऐसे ही लिखा था उसमें, मैंने वो पढ़ दिया, गप बसाला सीखा। तो उसका शायद हिंदी अर्थ ये, बस पूर्ण चुपचाप रहना सीखो, पूर्ण चुपचाप रहना सीखो। अगर आत्मा तक जाना है बस चुपचाप रहना सीखो, चुपचाप रहना सीख जाओगे तो निश्चित तौर से आप आत्मा तक आ सकते हो। ऐसा उन्होंने विशालमती जी माता जी को उद्बोधन दिया था। और उद्बोधन तो ठीक है, एक और बहुत महान बात आपको बता दूं, जो कि वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है, कि शिष्य से गुरुत्व की प्राप्ति कराई उन्होंने। शिष्य से गुरुत्व से मतलब क्या? जो उनके गुरु थे, जिनके माध्यम से वो निकले, जिन्होंने उनको क्षुल्लक दीक्षा दी, जिन्होंने उनको मुनि बनाया, वो क्षुल्लक और मुनि बनाने वाले गुरु जब श्रवण बेलगोला में मिले, और श्रवण बेलगोला में जब मिले तो उन्होंने चर्या बताई कि क्या मुनि चर्या होती है, किस प्रकार से मुनि होते हैं। वो जो उनके गुरु थे वो थोड़ा शिथिलाचार उनका था, वो तो 10 गज एक कपड़ा भी रखते थे और उद्दिष्ट आहार आदि भी लेते थे। सब चर्या को उन्होंने देखा तो उनको फीलिंग हुई, और फीलिंग होने के बाद अपने शिष्य को उन्होंने गुरु बनाया। बोले मुझे पुनः दीक्षित करो। ये आज तक के पूरे कहीं भी उठा के देख लेना, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक की परंपरा, महावीर भगवान से लेके अभी तक की परंपरा में भूतो न भविष्यति, कि जिनने दीक्षा ली उस शिष्य से पुनः वो दीक्षित हुए कि मुझे दीक्षा दो, मुझे क्षेत्रोत्स्थापना करो और मेरा प्रायश्चित दे के मुझे शुद्ध करो। ये शिष्य से मतलब अपने शिष्य से उन्होंने पुनः दीक्षा ली। एक बहुत बड़ी इतिहास में ये अनूठी घटना है, ये पहली बार घटी होगी। मैंने तो कभी इतिहास में नहीं पढ़ा ऐसे कि किसी शिष्य से उन्होंने प्रायश्चित लिया हो। तो ये घटना घटी, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपने चारित्र को वहाँ पर निर्मल भी किया। और अभी हाल जो आपको बताया था महाराज ने, उस पागल व्यक्ति ने जब भोजन मांगा और इतना मतलब इस प्रकार से लठ ही लठ, तो एक भी शरीर का हिस्सा नहीं बचा था, या जख्म नहीं हुआ जहाँ से मतलब कहना चाहिए कि दर्द नहीं हो रहा। इस प्रकार से उसने अधमरा सा महाराज जी कर दिया। लेकिन महाराज जी के चेहरे पर उसके बाद भी मुस्कान थी। सोचो तो सही, विचार तो करो, हम कैसे हैं, जरा से में थोड़ा से ऊपर नीचे में यहाँ वहाँ हो जाते हैं। इस प्रकार से उनके जीवन समय अपना हो रहा है। बात तो और 2 4 5 थी, लेकिन अपना समय हो रहा है, इसलिए यही विराम करते हैं। 5 बज रही हैगी। यम सल्लेखना के साथ उन्होंने मरण किया। जब उस सल्लेखना के लिए अंत में जब सल्लेखना की बात थी तो उनको पीछे एक दाद हो गया था, दाद हुआ था। तो एक श्रावक ने कहा मेरे पास इसकी बहुत अच्छी दवाई है। तब उन्होंने कहा था भैया अब कोई दवाई नहीं करना। आँखों ने देना साध बंद कर दिया, दांतों ने देना साध बंद कर दिया। अब जब आँख और दांत इस साथ नहीं दे रहे तो दांत को क्या ठीक करूँ मैं, मुझे नहीं करना दांत और ठीक। अब तो मैंने जो है सल्लेखना की और आगे बढ़ना है। और सल्लेखना भी ऐसी वैसी सल्लेखना नहीं, 36 दिन तक यम सल्लेखना चली है उनकी। और अंत के 14 दिन तो उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है। ऐसे 14 उपवास के साथ, निर्जल उपवास के साथ अंत समय तक एक ही मंत्र था उनका, वो महामंत्र था सिद्धोहम सिद्धोहम सिद्धोहम। बताते हैं अंत समय में भी यही करते करते वो उंगलियां चलती गई और सिद्धोहम सिद्धोहम करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। ऐसा हम सब का भी सल्लेखना मरण हो, इसी प्रकार से हमारा भी समाधि मरण हो। इन्हीं भावना से बोली आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।